नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। रीजनल खबरों में पहले छतरपुर की खबर से शुरू करते हैं। गर्मी का सितम जारी है। सूरज की आग लोगों को जला रही है। जिले के नौगांव का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा है। सेवर वेव हीट कंडीशन घोषित की गई है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी बढ़ने से व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वह लोग घरों से बाहर निकलने के दौरान अपना चेहरा ढककर निकलने को मजबूर हैं। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि अभी गर्मी का सितम जारी रहेगा। इस महीने तापमान 47 तक पहुँच सकता है। छतरपुर से संतोष सेन की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना पुलिस ने सनसनीखेज 6 साल की मासूम की हत्या के मामले का खुलासा किया। दरअसल 2 दिन से बालिका लापता थी। 2 दिन बाद बालिका के घर से 200 मीटर दूर बालिका का छत विच्छेद शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई। संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि मासूम बालिका का पड़ोसी युवक ने ही उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। नर्मदापुरम नगर में पिछले कई दिनों से बिजली की आंख मिचौली और पानी की समस्या को लेकर नागरिक परेशान हो रहे हैं। अब यह परेशानी नागरिकों के द्वारा आक्रोश में परिवर्तित होती जा रही है। कांग्रेस ने उनका समर्थन करते हुए एसडीएम ब्रजेंद्र रावत को एक ज्ञापन सौंपा। नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता सुभाष बार्ड की महिलाओं के साथ बिजली पानी की समस्या को लेकर पहुंचे और विरोध करते हुए ज्ञापन दिया। इसके बाद सभी रैली के रूप में नगर परिषद पहुंचे, जहां पर जोरदार नारेबाजी की गई। सीएमएचओ जीएस राजपूत ने समस्या के संबंध में बताते हुए विरोध दर्ज कराया गया। इसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने सीएमओ के सामने नगर परिषद के अंदर पलकमती नदी का कीचड़ वाला गंदा पानी वाला मटका और मिट्टी से बने मटके फोड़े। महिलाओं ने कहा कि भीषण गर्मी का दौर जारी है, पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। हम क्या बच्चों को जहर दे दें? नर्मदापुरम से रितेश साहू की रिपोर्ट। झाबुआ में रात्रि 10 बजे एक छोटी सी बच्ची अनन्या, जिसकी उम्र महज 4 माह है, उसे जिला अस्पताल लाया गया। अनन्या को निमोनिया से ग्रसित होने पर परिजन उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए, जहां तांत्रिक ने अनन्या को सीने पर 3 तरह से गर्म सरिये से दाग दिया। फिर भी अनन्या के स्वास्थ्य में कोई सुधार न होता देख परिजन अनन्या को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां दवाइयों के सहारे अनन्या के स्वास्थ्य में सुधार होता जा रहा है। झाबुआ सिविल अस्पताल में बच्चों की विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी उइके ने बताया कि झाबुआ के समीप गोपालपुरा हवाई पट्टी के पास की एक नन्ही सी 4 माह की बच्ची अनन्या पिता सुनील मोहनिया माता कालिका मोहनिया रात 10 बजे भर्ती हुई थी। झाबुआ से शब्बीर कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के पर्यटन नगरी खजुराहो में जल संकट गहरा गया है। महिलाएं हाथ में डिब्बा लेकर पहुंची नगर परिषद। खजुराहो में किया प्रदर्शन। यह मामला खजुराहो के वार्ड 7 का है। पानी को लेकर 1 महीने से परेशान रहवासी जिला कलेक्टर छतरपुर के द्वारा पूर्व में ही पानी को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। पीने के पानी की हर जगह समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर भी पर्यटन नगरी खजुराहो में पीने के पानी को तरस रहे हैं वार्डवासी। कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे तंग आकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सीएमओ खजुराहो को दिया आवेदन। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। झाबुआ पुलिस के प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत कैप पहनाकर किया गया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा खेल का शुभारंभ करते हुए सभी को खेल के प्रति जागरूक और प्रेरित किया गया। सभी को खेल की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर द्वारा खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया गया। साथ ही वर्ष 2023 में राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। व खिलाड़ियों को खेल सामग्री का वितरण भी किया गया है। झाबुआ से शब्बीर कुरैशी मंसूरी की यह रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के कार्यरत अब कंपनियों में पदस्थ मैनेजर एचआर हेड अभी तक मजदूरों के साथ मारपीट करते थे, लेकिन अब जनप्रतिनिधियों के साथ भी खुली गुंडागर्दी करने पर उतारू हो चुके हैं। वहाँ भी कंपनियों के आगे जिला प्रशासन एनसीएल प्रबंधन पूरी तरह से बौना साबित हो रहा है। तभी तो वह भी कंपनियों के लोग अब जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बनाने लगे हैं, जो जिले के मजदूरों और युवा बेरोजगारों के हक की बात करते हैं। एनसीएल के निगाही परियोजना में कार्यरत कंपनी कंदेई के एचआर रंजीत ओझा व शुभेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जिला पंचायत सदस्य सविता कुमारी प्रजापति के साथ मारपीट करने व जातिगत रूप से अपमानित करने का मामला सामने आया है। सिंगरौली से सोमनाथ रजक की यह रिपोर्ट।
बैतूल जिले के चिचौली में व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को कौशल ज्ञान और दक्षता विकसित करने में मदद करती है। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों के रोजगार क्षमताओं को बढ़ाने और उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा एवं रोजगार देने का कार्य करती है। इसी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिचौली में कक्षा 10वीं और 12वीं की छात्राओं को 20 दिवसीय व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य D.K. केलकर, नोडल ऑफिसर SR माली, व्यावसायिक प्रशिक्षक श्रीमती संगीता विश्वकर्मा एवं परी ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती सीमा जायसवाल ने मार्गदर्शन से छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया। बैतूल से सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। राजस्थान बोर्ड ने हाल ही में 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें बक्सवाहा नगर की बेटी देव्यांशी जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 88.4% अंक प्राप्त किए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। देवांशी जैन ने कक्षा 11 के बाद 12वीं की पढ़ाई संस्कृत संस्थान सांगानेर जयपुर से की थी और अपनी मेहनत व संघर्ष से कक्षा 12वीं में उन्नति की है। उनके परिणाम से न केवल परिवार को गर्वित किया है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक साबित हुई हैं। छतरपुर से सौरभ जैन की यह रिपोर्ट। नर्मदापुरम सिवनी मालवा के ग्राम धमनिया के ग्रामीणों ने देर रात विद्युत विभाग कार्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने ग्राम में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वह आए दिन ओवरलोड होकर जल जाता है। अभी भी विगत 2 दिनों से ट्रांसफार्मर चला हुआ है, जिसके चलते इतनी भीषण गर्मी में भी बिना बिजली के जीवन यापन करना पड़ रहा है। चक्का जाम की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी ऊषा मरावी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची तथा ग्रामीणों से चर्चा कर चक्का जाम खुलवाया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनसे चर्चा की गई। ग्रामीण विशाल सिंह राजपूत ने बताया कि वर्तमान में इतनी भीषण गर्मी हो रही है और लोग थोड़ी देर भी बिना कूलर पंखे के नहीं रह पा रहे हैं। नर्मदापुरम से शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। कटनी जिले के बड़वारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जगतपुरा उमरिया ग्राम के संचालित अंग्रेजी शराब दुकान का विरोध थामने का नाम नहीं ले रहा। निरंतर जगतपुर उमरिया ग्राम की महिलाएं दुकान का स्थानांतरण करने की मांग कर रही हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव का शराब दुकान को लेकर बहिष्कार ग्रामवासियों ने किया था। बड़ी संख्या में महिलाएं बड़वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार संदीप सिंह को शराब दुकान तत्काल हटवाने का ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने बताया कि आदर्श ग्राम जगतपुरा उमरिया में शराब दुकान संचालित की जा रही है, जिसके कारण गाँव का वातावरण खराब हो रहा है। बच्चों से लेकर नौजवान युवा पीढ़ी नशे की चपेट में है। कटनी से प्रवीण तिवारी की यह रिपोर्ट। जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब NSU वार्ड की सीलिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि जब सीलिंग गिरी तब भर्ती वार्ड में नर्स निशा रावत मौजूद थी, जिन्होंने अपने हाथ पर सीलिंग को झेल लिया। अगर सीलिंग नवजात पर गिरती तो किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। वहीं ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अरुण जरोलिया ने बिना देर किए नवजात शिशुओं को अन्य वार्डों में शिफ्ट किया, क्योंकि सीलिंग गिरने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी बन गया था। रायसेन जिला अस्पताल की करोड़ों रुपए की खर्च किए गए हैं और नवीन भवन का निर्माण किया गया है, लेकिन शुरुआत से ही इस निर्माण की घटिया गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते रहे हैं। रायसेन से पवन सिलावट की यह रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के अजाक थाने में पदस्थ आरक्षक के द्वारा व्यक्ति के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के मामले में पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने संज्ञान लिया है और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। कई बार मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने सभी थाना एवं चौकियों के पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए थे कि थाने आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों से सभी पुलिसकर्मी अनुशासित व्यवहार करें। निलंबित किए गए आरक्षक अजाक थाने में पदस्थ था। सिंगरौली से सोमनाथ रजक की यह रिपोर्ट। कटनी जिले का कुख्यात आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी को कटनी पुलिस ने अयोध्या से अरेस्ट करते हुए कटनी लेकर पहुंची है। किस्सू तिवारी के खिलाफ करीबन 22 मामले संगीन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें एक जबलपुर के कोतवाली थाने में और एक इंदौर के थाना तुकोगंज में मामला दर्ज है। किस्सू तिवारी पर हत्या जैसे 22 संगीन मामले दर्ज हैं। साथ ही कुख्यात बदमाश किस्सू उर्फ किशोर तिवारी के ऊपर 55,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। कटनी जिले के SP अभिजीत रंजन ने बताया कि किस्सू उर्फ किशोर तिवारी के खिलाफ 1987 में कोतवाली थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था और इसके पहले जबलपुर के कोतवाली थाने में 1985 में भी हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा इंदौर जिले के तुकोगंज थाने में भी एक गंभीर मामला दर्ज हुआ है। कटनी में करीब 20 संगीन मामले दर्ज हैं। टोटल किस्सू उर्फ किशोर तिवारी पर 22 मामले दर्ज हैं और 21 में कोर्ट द्वारा स्थायी वारंट जारी किया हुआ है। कटनी से प्रवीण तिवारी की यह रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रीजनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।